णवलोये शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणम णवलोये शौत्रिकाळवर्ती शीताणम णवलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणम णवलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणम णवलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशामणम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम नवः समयसाराय स्वानुभूत्य चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मई खरे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परिजय पणे ते जीव जाणे आत्म ने तशुभो पामे लई खरे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने जिकर मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आशमय प्रापूत दुस्थाप निज ने मोक्ष पंथे त्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसमें सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा है। वो सर्वविशुद्ध ज्ञान माने कि जिसका संपूर्ण सर्वविशुद्ध हो गया होता है ज्ञान, उसको वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं समझ में आ सकती है। ऐसा अधिकार आचार्य भगवान ने मोक्ष अधिकार के बाद में जब ही सातों तत्वों की चर्चा, नौ तत्वों की चर्चा पूरी हो गई, बाद में ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की रचना की और उसमें ये महत्वपूर्ण 320 नंबर की गाथा का प्रकरण अमृत चंद्र आचार्य ने तो लिखा ही था, मगर जयसेन आचार्य देव ने तो ये गाथा लिख के बहुत कमाल कर दी। ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा का अभी पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा अपन ने वो 79 का प्रवचन, 8 नंबर का प्रवचन सुना। बहुत से विषय पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्ट करते जाते हैं। गाथा पूर्णता की ओर बढ़ रही है, तब तक गुरुदेव की खिलवट ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि पूरी गाथा का पूरा भाव उसके ख्याल में आ जाता है। इसलिए पूरी गाथा इस तरीके से, इस ढंग से पूज्य गुरुदेव श्री प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जैसे कोई भी जीव प्रथम बार भी सुनता हो ना, प्रथम बार भी पूज्य गुरुदेव श्री को, तो भी उसको पता चल जाए कि यह महापुरुष का कहने का तात्पर्य क्या है। वो तात्पर्य, ये तात्पर्य वृत्ति टीका में से पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाल के अपने को परोस दिया। ऐसी कोई महत्वपूर्ण गाथा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से
उसका स्पष्टीकरण अपने को जयसेनाचार्य देव का मिला। देखो, कोई भी जीव होता है, वो जीव जब ज्ञानी हो जाता है, आत्मा का आश्रय पूर्वक उसकी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप परिणम जाती है, तब उसे वो जीव को ज्ञानी कहलाता है। और वो जीव जब ज्ञानी होता है तो वो सम्यक एकांत अपना त्रिकाल स्वभाव को तो आदर करके, विवेक करके, माने कि उसमें अहम करके ज्ञान का ज्ञेय बना के लीनता स्वरूप आचरण वाली तो कर ही लेता है। साथ साथ में वो ज्ञानी वो स्यादवादी हो जाता है, अनेकांतवादी भी हो जाता है। वो वास्तविक सम्यक प्रकार का स्यादवादी होता है, सम्यक प्रकार से अनेकांतवादी होता है। क्योंकि शास्त्र की कोई भी अपेक्षा हो, कोई भी कथन हो, कोई भी चर्चा आचार्य भगवान भी करते हो, तो वो ज्ञानी पुरुषों की उसको प्रस्तुत करने की शैली ऐसी हो जाती है कि जैसे अपने स्वरूप में द्रव्य जैसे पृथक भासता है सभी पर्यायों से, ऐसे द्रव्य का अहम कर लिया है तो सम्यक एकांत तो हो गया है। मगर साथ साथ में उसका अहम करने के साथ ही पर्याय की शुद्धता भी प्रकट हुई है, पर्याय की शुद्धता का भी उसको ज्ञान वर्त रहा है। और वो पर्याय उसमें कौन सी अपेक्षा चल रही है, सर्वथा भिन्नता कैसे चल रही है द्रव्य से उसकी, कथनचित भिन्नता उसकी कैसे चल रही है, कथनचित अभिन्नता उसकी कैसे चल रही है, वो ज्ञानी पुरुष उसका मापदंड अपनी अनुभूति में से निकालते हैं। जो अनुभूति वाला जीव होता है वो पक्का स्यादवादी होता है, पक्का अनेकांतवादी होता है। वो प्रत्येक समय में पर्याय की उपेक्षा जरूर करता है, मगर पर्याय का लेस मात्र भी उसकी वाणी में भी द्वेष रूपी भाव सामने वाले को नहीं दिखता है। उपेक्षा ऐसी करते हैं कि जैसे पर्याय उससे दिखती ही न हो। मगर पर्याय का ज्ञान जरूर उसको होता है, ये भी उसकी वाणी से पता चलता है। इसलिए द्रव्य का अहम होने वाला जीव पर्याय की उपेक्षा जरूर करने पर भी पर्याय का ज्ञान को कभी नहीं छोड़ता है, और पर्याय पर लेस मात्र भी उपेक्षा होने पर द्वेष रूपी परिणमन दिखता नहीं उसमें। ऐसे कोई, ये हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री, ये उसकी वाणी में भी ऐसी चमत्कारिकता है, ऐसी दिव्यता है, ऐसी कोई महानता है, ऐसी कोई निर्दोषता है, ऐसी मध्यस्थता है। इसलिए उसमें सहज में वितरागता प्रकट होगी। वितरागता चल रही है, वितरागता हो जाएगी। ऐसी कोई अमोघ देशदा, ऐसी कोई टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वरूप की बात पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रवाहित हो गई। प्रवाहित 45 साल तक वो प्रवाह, जैसे अंदर त्रिकाली द्रव्य में ध्रुव प्रवाह चलता है, वो ध्रुव प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, वो चलता ही रहता है। वो उसकी निरंतरता है अंदर में। जैसे ध्रुव प्रवाह ऐसे निरंतर चलता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवाह 45 साल जो चला वो अविरत प्रवाह चला। क्योंकि उसका अविरत प्रवाह कैसे चला, क्यों विक्षेप नहीं आया, क्यों कोई खंड नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर का स्वरूप जो ध्रुव प्रवाह वाला उसने देख लिया, तो उसका प्रवाह भी ध्रुव रूप हो गया। ऐसी कोई यह महापुरुष की देशना अपने सामने आ गई है। देखो, गुरुदेव की वाणी में वो विवेक की भी जागृति करावे, अध्यात्म का टोच का उपदेश भी दे देवे, अध्यात्म के साथ कभी आगम का ज्ञान को न छोड़े, और पर्याय की भिन्नता को भी सिद्ध करे, अभिन्नता को भी सिद्ध करे, उसकी सर्वथा भिन्नता को भी सिद्ध करे।
कथनचित भिन्नता, कथनचित अभिन्नता और सर्वथा भिन्नता, सब सिद्ध करे। बार बार अपन देखते हैं ये प्रवचनों में अलिंग ग्रहण का 18, 19, 20वां बोल बार बार गुरुदेव ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्या सिद्ध करना है, क्या बताना है उसको? द्रव्य है जो है, द्रव्य त्रिकाली द्रव्य जो है वो पर्याय से अछूता रहता है, कभी पर्याय को छूता नहीं है। ऐसी अलिंग ग्रहण में स्पष्ट बात जो आई है, ऐसी बात बहुत कम जगह पे मिलती है। नहीं तो वो प्रवचनसार ग्रंथ है। प्रवचनसार ग्रंथ में ऐसी आचार्य भगवान ने अपूर्व चर्चा अलिंग ग्रहण के बोल में रख दी कि द्रव्य जो है वो गुण विशेष को छूता नहीं, माने कि गुण भेद को छूता नहीं, और पर्याय विशेष को भी छूता नहीं, क्योंकि वो सर्वथा भिन्न है। गुणों का भेद नहीं है और पर्याय की सर्वथा भिन्नता है। वो ऐसी बात नियमसार में आई, समयसार में भी कोई जगह पे आई, मगर महत्वपूर्ण ये अलिंग ग्रहण में बात आ गई। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री बार बार उसको यहाँ उसका आधार दे रहे हैं, और उसमें 20वां बोल का भी आधार दे रहे हैं। जैसे 18 और 19वां बोल ले रहे हैं, ऐसे 20वां भी ले रहे हैं। उसी से पता चलता है कि जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वो प्योर स्यादवादी होता है। आत्मा में स्यादवाद का सर्वथा अभाव है। स्यादवाद आत्मा में कभी नहीं होता, और अनुभव ज्ञान स्यादवाद बिना का नहीं होता है। कोई अनुभव ज्ञान में से स्यादवाद को निकाल दे तो वो अनुभवी नहीं है, और कोई त्रिकाली द्रव्य में स्यादवाद की स्थापना कर दे तो उसको भी अनुभव होने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो है वो इतने मध्यस्थ हो जाते हैं, इतने मध्यस्थ हो जाते हैं, जैसे आचार्य भगवान ने जो लिखा है उसके साथ साथ ज्ञानी पुरुष चलते रहते हैं। ऐसी कोई ये पूज्य गुरुदेव श्री की देशना ऐसी खिर गई कि अपने को तो 1 घंटे में ऐसा लगे, घंटा पूरा होवे ना तो अपने को ऐसा लगे कि अपन समोसरण से बाहर निकल गए हैं, ऐसा लगने लगे। और बैठे हो तब तो पता ही नहीं चले 1 घंटा कब कैसे चला गया। एक के बाद एक विषय, कितनी स्पष्टता है, कितनी गजब की चर्चा। समझो कि ज्ञानी पुरुष को अंदर में उसका भाव पूरा कैसे चलता होगा, अंदर में कैसी ध्रुव की धारा चलती होगी, कैसा स्मरण में ज्ञान चलता होगा, अंदर में कैसी अनुभव की प्रक्रिया अंदर में परिणति में चलती है, वो भी चलती रहती होगी। उसका फल बाहर में वाणी रूप दिखता है अपने को। ऐसी कोई अमोघ देशना पूज्य गुरुदेव श्री की आ गई है। ये अपन गुरुदेव की जो बात कह रहे हैं ना, वो तत्व की बात की अपेक्षा से कह रहे हैं। सब तत्व की बात है, क्योंकि गुरुदेव ने तत्व को खोला है, तो वो चर्चा अपन करते हैं। देखो आज शुरू हुआ प्रवचन, सबसे पहले गुरुदेव ने बाह्य व्यवहार भी कैसा होना चाहिए वो बताया। सबसे पहले उसका विवेक कैसा होना चाहिए, शास्त्र की संभाल कैसे रखनी चाहिए। शास्त्र कैसे किसे कहते हैं? शास्त्र जिनागम है। शास्त्र किस आचार्य भगवान ने लिखे हुए शास्त्र है, साक्षात तीर्थंकर की देशना है। वो देशना को, वो शास्त्र को आप कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो, शास्त्र की अवहेलना हो जाती है। जो पाना छपवाया था ना, पाना 1500 पाना छपवाया था ये इस शिविर में, पाने से कोई हवा फेंक रहा था ऐसे, क्योंकि परमागम मंदिर में तो पंखा है नहीं, सोनगढ़ में तो कोई गर्मी लगती होगी तो ऐसे ऐसे पेज से फिराते थे। वो गुरुदेव ने देखा और किसी का शास्त्र गिर गया था नीचे, वो पेज गिर गया था नीचे, तो गुरुदेव ने देख लिया। तब गुरुदेव ने ये प्रकार की बातें यहाँ
शुरू शुरू में ही प्रवचन में कह दी। बहुत विवेक की जरूरत होती है। गुरुदेव बहुत अच्छा बोले कि निश्चय की बात चलती है, इसलिए सामान्य व्यवहार भी लोग भूल जाए। ऐसा नहीं होता है। जो निश्चय की बात जिसको अच्छी लगे, निश्चय जिसको अच्छा लगे, उसका व्यवहार तो सम्यक दर्शन के पहले भी निश्चय के अनुरूप होता है। वो निश्चय के अनुरूप व्यवहार नहीं होता है तो निश्चय प्रकट नहीं होता उसको। ये सब बातें ऐसी है। ये व्यवहार को आगे करने वाली बात नहीं है, व्यवहार को समझने की बात है। ऐसा गुरुदेव ने आज बहुत, माने कि पहली 7-8 मिनट में यही चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने कैसे विनय रखना, कैसे आदर रखना है। वो बोले कि उसका आदर करे तो वो मिथ्यात्व होता है, ऐसा बोले गुरुदेव। देखो ये मिथ्यात्व ऐसा छुपा चोर है, ऐसा छुपा चोर है कि उसके गर्भ में, मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत भव करने की ताकत है, अनंत भव करने की ताकत है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप। जब तक वो नहीं जाता तब तक कुछ शुरू ही नहीं होता। इसलिए ये सब चर्चाएं बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने बोल दिया बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत विवेक की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। और बाद में ये अपनी जो गाथा की शुरुआत हो गई, पूज्य गुरुदेव श्री ने गाथा चालू की, तो आज तो पूरा जैसे समझो कि वो शुद्धात्म अभिमुख परिणाम वाली ही चर्चा, पूज्य गुरुदेव श्री कथनचित भिन्न वाली ही चर्चा, उसकी ही पूरी बहुत सी बातें, बहुत चर्चा वो विषय की ही। शुद्ध पारिणामिक भाव शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न, शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है मोक्ष मार्ग की पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव से, वो चर्चा आज बहुत चली। भावना की चर्चा चली। भावना किसे कहते हैं? भावना उसे कहते हैं, भावना चलती है पर्याय में, मगर भावना चलनी चाहिए भाव की। भावना चलती है पर्याय में, मगर भावना चलनी चाहिए त्रिकाली भाव की। वो त्रिकाली भाव की भावना चले पर्याय में, उसी को सचमुच सच्ची भावना कही जाती है। और भावना का अर्थ होता है त्रिकाली भाव की एकाग्रता, उसी को भावना बोला जाता है। वो सही भावना वही है। सब लोग की भावना यही होती है कि मैं त्रिकाली द्रव्य को भेटूं, त्रिकाली द्रव्य में लीन हो जाऊं, त्रिकाली द्रव्य में अहम कर लूं। ऐसी भावना से ही जीव पड़ता है। जो जीव पूज्य गुरुदेव श्री को सुनता है, समझता है, चिंतन करता है, मनन करता है, निर्णय की भूमिका में आने का पुरुषार्थ करता है, बाद में वो प्रयोग में चढ़ जाता है, तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन आता है, उसी समय प्रयोग चलने लगता है। पहले सुन लूं बाद में प्रयोग करूंगा, ऐसा नहीं होता। आत्मार्थी को बात चलती रहती है, उसका प्रयोग चलता रहता है अंदर। उसी को तो तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि बोला जाता है। ऐसी देशता खीरती है तब प्रयोग चलने लगता है। उसको कहा कि वो मोक्ष मार्ग की पर्याय भी शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न क्यों कहा? कोई अपेक्षा से भिन्न क्यों कहा? कोई अपेक्षा से भिन्न का मतलब कोई अपेक्षा से अभिन्न भी है, वो ऐसा कहना चाहते हैं। मगर कथनचित भिन्न क्यों शब्द डाला? कथनचित अभिन्न क्यों नहीं लिखा? ये बड़ा प्रश्न। क्योंकि मोक्ष मार्ग सिद्ध करना हो तो कथनचित अभिन्न कहना चाहिए। कथनचित भिन्न क्यों कहा? ये आचार्य भगवान ने भी कथनचित भिन्न शब्द ही लिखा है, कथनचित अभिन्न नहीं लिखा इसमें। क्योंकि यहां ये गाथा में कथनचित भिन्न क्यों कहने में आया, दृष्टि का विषय सिद्ध करना है यहां। इसलिए पर्याय को कोई अपेक्षा से भिन्न ही है ऐसा ही इधर सिद्ध करते हैं। और कथनचित भिन्न कहा तो त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि करना है कि त्रिकाली द्रव्य से वो कथनचित भिन्न है, कोई अपेक्षा से भिन्न है। पहले पैराग्राफ पे सर्वथा भिन्न की चर्चा है। बंद बॉक्स के परिणाम से त्रिकाली द्रव्य शून्य है, ऐसा आया है। शून्य एक जगह शून्य आया, वही गाथा में एक जगह परिणाम से रहित आया, वही जगह एक बार परिणाम से रहित ऐसा आया। 3 शब्द आए हैं ये गाथा में। परिणाम से शून्य त्रिकाली द्रव्य,
परिणाम से रहित त्रिकाली द्रव्य, परिणाम से अभाव रूप त्रिकाली द्रव्य। 3 बात आचार्य भगवान ने लिख दी है। इसलिए यहां त्रिकाली द्रव्य को सिद्ध करना है, इसलिए यहां कथनचित भिन्न शब्द डाला है। वो भावना रूप होने से कथनचित भिन्न शब्द डाला है। कथनचित भिन्न का मतलब यह है कि अपने को समझ लेना चाहिए कि वो कथनचित अभिन्न भी उस समय पे है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है। अगर वो भावना रूप पर्याय सर्वथा अभिन्न हो जाए तो उसका नाश होने से त्रिकाली द्रव्य का भी नाश हो जाए। इसलिए वहां कथनचित भिन्न शब्द डाला है, कोई एक अपेक्षा से भिन्न है। कथनचित भिन्न अभिन्न का अर्थ क्या होता है पता है? कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न का अर्थ बहुत समझने जैसा है। वो पर्याय है ना, वो पर्याय ऐसा भी कहा जाता है कि वो पर्याय द्रव्य को छू लेती है अनुभव के काल में। नहीं छूती ऐसा छू लेती है, नहीं छूती ऐसा छू लेती है, ऐसा कहा जाता है। मगर कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न वो अर्थ क्या है उसका? ये द्रव्य त्रिकाल है और ये पर्याय कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न है। तो ऐसे क्या ये स्पर्श कर लेती होगी ऐसे द्रव्य को वो है? उसको कथनचित अभिन्न और कथनचित भिन्न कहा। कथनचित अभिन्न कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न कथनचित भिन्न, उसको कहा जाता है कथनचित भिन्न अभिन्न। तो ऐसे नहीं बताना, वहां पे ऐसा नहीं कहना है। कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न का मतलब यह है, जैसा द्रव्य है, जैसा त्रिकाली द्रव्य है, उसमें जैसी शुद्धता परी है, ऐसी ही शुद्धता जब पर्याय में प्रकट होती है तो वो दोनों की जात एक हो गई, तो उसको उस अपेक्षा से कथनचित भिन्न अभिन्न कहा जाता है। हालांकि द्रव्य का स्पर्श कभी पर्याय कर नहीं सकती। अगर एक समय के लिए भी वो द्रव्य का स्पर्श कर ले पर्याय, तो पर्याय और द्रव्य एक हो जाए, मगर अनुभव के काल में उसकी कथनचित अभिन्नता कही जाती है। कथनचित अभिन्नता न हो तो अनुभव नहीं होता, और कथनचित भिन्नता सर्वथा भिन्नता पूर्वक न हो तो त्रिकाली द्रव्य सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए ये दोनों प्रकार ये गाथा में आए हैं। इसकी चर्चा अपन वो विषय अपना चलेगा तब भी विस्तार से करेंगे, मगर आज पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरा जो प्रवचन चला उसमें ये कथनचित भिन्न अभिन्न वाली और ये धारणा भावना रूप वाली पर्याय की चर्चा बहुत किया, मगर उसने गुरुदेव ने शुद्ध पारिणामिक भाव वाला त्रिकाली द्रव्य को तो एकदम सुरक्षित, एकदम निर्दोष, एकदम अनटच, कहीं वो स्पर्श नहीं करता, ऐसा एक सुरक्षित परमात्मा, एक ध्रुव परमात्मा, एक चैतन्य परमात्मा, एक ज्ञायक देव अविनाशी तत्व को ऐसा ने ऐसा रखा उधर। क्योंकि वो कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, वो पर्याय का परिणमन है, वो पर्याय की चर्चा है, वो पर्याय से चर्चा है, पर्याय की चर्चा है। उस पर द्रव्य को कुछ संबंध नहीं होता। द्रव्य तो असंबंधी रहता है हमेशा। वो संबंध करने जाता नहीं कि संबंध छोड़ता नहीं। संबंध करती है पर्याय, संबंध छोड़ती है भी पर्याय। कथनचित अभिन्न होती है पर्याय, और भिन्न होती है पर्याय। पहले द्रव्य से देखो सर्वथा भिन्न, पर्याय से देखो कथनचित भिन्न भिन्न। उसी का नाम अनुभव है। जब तक कथनचित भिन्न भिन्न का प्रकरण जीव को नहीं शुरू होता, तब तक उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का परिणमन शुरू नहीं होता। इसलिए वो पर्याय को यहाँ कथनचित भिन्न अभिन्न ऐसा कहने में आता है, मगर शुद्ध पारिणामिक भाव तो उस समय भी वो सुरक्षित ही सर्वथा नित्य स्वभाव रहता है। वो कभी अनित्यपना में जाता नहीं, अनित्य को स्पर्श करता नहीं, अनित्य में माने कि लीन होता नहीं है। बाद में एक जो ये लब्ध पर्याप्त और पर्याप्त का विषय आया था, वो तो प्रकाश भाई के 193 कलश पे आता है, वो उसका खुलासा कर देंगे, इसलिए मैं उसको टच नहीं करता हूँ। और ये बाद में जो चर्चा, उसमें बहुत चर्चाएं आई। पूज्य गुरुदेव श्री ने 17-18 का गाथा की भी चर्चा की। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये गुरुदेव 17-18 गाथा को यहाँ बीच में क्यों डाला? ये अलिंग ग्रहण की चर्चा
उसमें गुण का भेद का निषेध द्रव्य में कर दिया, पर्याय का भेद का निषेध कर दिया 19वां बोल में। फिर पर्याय को स्वतंत्र बताया कि पर्याय कहती है कि मैं ही द्रव्य हूँ, मेरे को द्रव्य की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी शुद्धता मेरे से प्रकट होती है, मेरे को कोई अवलंबन भूत पदार्थ नहीं है। ऐसी जो पर्याय प्रकट हुई वो स्वतंत्र अपने से, अपने में, अपने कारण से, अपने कर्म बना के अपने से हुई है। तो उसकी चर्चा वो अलिंग ग्रहण की बोल की करके, उससे पहले ये 17-18 गाथा की चर्चा क्यों करते हैं गुरुदेव? क्यों उसमें ये बात रखी होगी गुरुदेव ने कि अज्ञानी की पर्याय में भी द्रव्य ही जानने में आता है, आत्मा ही जानने में आता है, सूक्ष्म बात है भगवान। ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय का ये तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, इसलिए ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही जानने में आता है। ये बात बीच में एक बार आ गई, उसका प्रयोजन क्या होगा वहाँ रखने का? ये क्या ऐसे ही ऐसी गुरुदेव को याद आ गया इसलिए बोल दिया होगा? ऐसा नहीं होता है। सभी गुरुदेव की बात में मर्म होता है, बहुत मर्म होता है, बहुत मर्म होता है। यहाँ जो कथनचित भिन्न का प्रकरण आने वाला है, उससे पहले गुरुदेव ने कथनचित अभिन्न की स्थापना कर दी। कथनचित अभिन्न की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री ने 17-18 गाथा कह के कि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं सदा तीनों काल अनुभव में आ रहा है, माने कि जानने में आ रहा है। वो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने, और ज्ञान का पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, इसलिए वो सभी जीव को, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में, माने कि जानने में आ रहा है। ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को छोड़ती ही नहीं, ज्ञान की पर्याय अनन्यपणा ज्ञायक का छोड़ती ही नहीं। वो बात यहाँ रख दी क्योंकि उसको पता है कि अभी कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न वाला प्रकरण आने वाला है। कथनचित अभिन्न यहाँ नहीं लिखा आचार्य भगवान ने, मगर कथनचित अभिन्न तो प्रथम से ही है और स्वाभाविक अभिन्न है। वो पर्याय द्रव्य से स्वाभाविक अभिन्न है, अभिन्न होती नहीं, अभिन्न है। अभिन्न है माने उसमें दृष्टि का विषय तो चला जाएगा, तो कि बिल्कुल चला नहीं जाएगा। वो ज्ञान की पर्याय ही दृष्टि का विषय को सिद्ध करती है कि मुझे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने त्रिकाली द्रव्य, वही जानने में आ रहा है। ऐसा ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को छोड़ती ही नहीं। उसका ये प्रवाह लिया ना गुरुदेव ने, है नित्य प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ज्ञान प्रवाह, वो अंदर ध्रुव में चल रहा है। नित्य प्रवाह, नित्य प्रवाह, नित्य प्रवाह, नित्य प्रवाह, एक रूप प्रवाह जो चल रहा है, वो प्रवाह चलते 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 वो प्रवाह में से जो भी कोई उत्पाद हुआ तो वो ज्ञान की पर्याय का उत्पाद है। और वो ज्ञान की पर्याय की उत्पाद में, वो सामान्य ज्ञान में सब बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। इसलिए वो बात यहाँ गुरुदेव ने रखी है। गुरुदेव का एक भी शब्द होता है वो प्रयोजन से आता है। कोई भी चर्चा निकलती है तो उसका ज्ञान है ने इतना अंदर में समुद्र में घूमता रहता है उसका ज्ञान, कि वो ज्ञान में पूरा चैतन्य स्वभाव उसने दृष्टित कर दिया, ज्ञान में ज्ञेय बना दिया है। तो वो जीव को उसका ज्ञान ऐसा अंदर लवलीन होके घूमता रहता है कि पूरा प्रदेश प्रदेश में चप्पा चप्पा ढूंढ के वो बोलते हैं कि हमने सब जगह देख लिया, वहाँ कहीं राग तो दिखता नहीं, वहाँ कोई वर्तमान पर्याय दिखती नहीं, वहाँ कोई पर्याय का भेद दिखता नहीं, मगर वहाँ तो मेरे को चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा दिखता है। और दिखता है किसमें? तो क्या अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। वो यहाँ इसलिए चर्चा की कि कथनचित भिन्न भी आने वाला है, वहाँ कोई कथनचित अभिन्न का प्रकरण नहीं लिखा, इसलिए उसने सबसे पहले ही बता दिया कि ये तो स्वाभाविक अभिन्न है। कथनचित स्वाभाविक कथनचित अभिन्न का मतलब कि वो सचमुच में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से, स्वप्रकाशक भी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव और पर प्रकाशक भी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव। पर प्रकाशक माने पर का जो ज्ञान, उसकी ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान में से ज्ञान आया, वो ज्ञान में ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान को जानना उसका नाम पर प्रकाशक पड़ा है। रो ज्ञान में आत्मा को जानना उसका नाम स्वप्रकाशक पड़ा है।
ऐसा आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ये चर्चा गुरुदेव ने इसलिए उठाई क्योंकि ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है। जब दृष्टि का विषय सिद्ध करते हो, जब ये उपयोग वाली ज्ञान की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, ऐसा कहे, तब भी वो त्रिकाली द्रव्य जो ध्रुव है उसमें वो उपयोग नहीं है। वो जो ज्ञान की पर्याय में वो जानने में आ रहा है त्रिकाली द्रव्य, वो ज्ञान की पर्याय द्रव्य में नहीं है। इसलिए वो द्रव्य में नहीं है, इसलिए तो उसमें वो जानने में आ रहा है। अगर वो द्रव्य में होती तो वो तो जाननहार बन जाती, वो जानने रूप नहीं रहती। इसलिए वो उपयोग द्रव्य में नहीं है, मगर वो उपयोग से देखो तो वो उपयोग में आत्मा है, और उपयोगवान से देखो तो वो उपयोगवान में उपयोग नहीं है। इसको बोला जाता है स्यादवाद, इसको बोला जाता है अनेकांत, इसको बोला जाता है द्रव्य पर्याय, इसको बोला जाता है कि ये सम्यक प्रकार से स्वाभाविक प्रमाण का स्वरूप, ऐसी एक सत्ता है, ऐसा भी एक स्वरूप है। बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर सदा स्वयं जानने में आ ही रहा है। ये जिसको बैठ जाता है ना, उसको पर से प्रवृत्ति छूटने लगती है कि मेरे ज्ञान में एक नायक ही विद्यमान है, मेरे ज्ञान में एक नायक ही जानने में आ रहा है, मेरे ज्ञान में एक नायक प्रतिष्ठित है, मेरे को प्रतिष्ठा करनी नहीं उसकी, वो तो प्रतिष्ठित है ही। ऐसा पता चला ना तो उसको मालूम पड़ गया, ओ हो मैं तो स्वरूपस्थ भगवान आत्मा हूँ। जैसे वेदी होती है ना, जिन मंदिर में वेदी, वो वेदी के बिना भगवान प्रतिष्ठित वहाँ नहीं हो सकते। भगवान की प्रतिमा को अभी आज गुरुदेव बोल रहे थे ना कि अंदर तो चैतन्य प्रतिमा है, चैतन्य प्रतिमा है, चैतन्य प्रतिमा है, चैतन्य प्रतिमा है। तो ये चैतन्य प्रतिमा जो होती है ना, वो कोई वेदी में विराजमान होती है। अगर उसकी वेदी का ही पता न हो, चैतन्य प्रतिमा विराजमान कहाँ करोगे? ऐसी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको पर्याय ज्ञान की पर्याय में स्वभाव का अंश में, अंशी का अंश में जानने में आ रहा है। तो अंश है वो वेदी है, और अंशी है वो चैतन्य परमात्मा है। वो प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित करना नहीं पड़ता उसको। वो वेदी में चैतन्य प्रतिमा ही विराजमान है, वो वेदी में भगवान ही विराजमान है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। वास्तविक तो भगवान आत्मा अपनी त्रिकाल वेदी में अवस्थित है, अपनी त्रिकाल वेदी में विराजमान है, वो तो उसी में ही विराजमान है। ऐसा पता चला ने, उसका नाम ये ज्ञान पर्याय की वेदी कही जाती है। ऐसा स्वरूप है। इस तरीके से ये 17-18 गाथा वाला बात जो पूज्य गुरुदेव श्री ने कह दिया, बहुत सी चर्चा तो गुरुदेव इतनी करते हैं। अलिंगरण का बोल की चर्चा आई, बाद में आखिरी में बहुत सी चर्चा आई, बहुत चर्चा आई। वो उसने पूछ लिया, श्रोता भी प्रश्न पूछते रहते हैं ना कि 18वां बोल में और 19 का बोल में क्या फर्क है, गुण का भेद अलग है और पर्याय का भेद अलग है। उसका गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया कि दोनों में बहुत फर्क है। गुण तो त्रिकाल रहने वाला है, इसलिए उसका भेद नहीं होता, और पर्याय तो क्षणिक है, इसलिए वो तो सर्वथा भिन्न है। यहाँ सर्वथा भिन्न बताना है, माने कि ये अलिंग्रहण के बोल में उसकी चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी तरह से की। क्योंकि ये वेदन होता है ना, वेदन, वो वेदन अविनाशी तत्व में नहीं होता, वेदन नियम से पर्याय में होता है, वेदन नियम से उत्पाद में होता है, वेदन नियम से समयवर्ती होता है, वेदन नियम से अवेदक को जानता है, उसको वेदन होता है। और वेदन होता है तब ही पता चलता है कि मैं वास्तव में अवेदक हूँ। वेदन के पहले अनुमान में आ जाता है कि अवेदक है परमात्मा, मगर वेदन में वो अनुभव होता है, तब अनुमान कन्वर्ट होकर अनुभव में प्रवृत्तिशील होता है, तब वो पर्याय में वेदन आया, तब पता चलता है कि ये आत्मा तो अकारक अवेदक है, आत्मा में कोई वेदन नहीं है, आत्मा किसी का कर्ता नहीं है। अनुभव की पर्याय का भी सचमुच वेदन आत्मा को नहीं होता, अनुभव पर्याय का कर्ता भी सचमुच आत्मा नहीं होता, भोक्ता आत्मा नहीं होता। वो वेदन एक समय की पर्याय में है, मगर उस समय में
द्रव्य पर्याय का भेद विलीन हो गया है, इसलिए आत्मा के साथ पर्याय को अभेद दे के आत्मा को वेदन आया, ऐसा भी उपचार से कहने में आता है, क्योंकि वो पर्याय अलग नहीं रहती वहाँ। कोई ऐसा कहे कि वेदन तो पर्याय में है, वो पर्याय ही वेदन करती है और द्रव्य तो अवेदक ध्रुव है, तो कि वो तो तुझे विकल्प हो गया भैया, तुझे विकल्प हो गया। तुझे द्रव्य पर्याय अभी भिन्न दिखती है, अनुभव नहीं है तुझे विकल्प हो गया। अनुभव के काल की जब चर्चा करो तो वहां तो आत्मा ही वेदन करे, उसका गुण ही वेदन करे, उसकी पर्याय ही वेदन करे, सब वहां वेदन चलता है। अनुभव के काल में वेदन चलते हुए भी आत्मा वेदक रहता है, मगर वेदन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा यहाँ वेदन की चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई। फिर उसने प्रदेश भेद की भी चर्चा यहाँ ले ली। प्रदेश भेद का स्पष्टीकरण अपन ने किया था, फिर भी बोल देता हूँ कि जैसे दो द्रव्य की भिन्नता प्रदेश की है, ऐसे द्रव्य पर्याय की भिन्नता प्रदेश भेद में नहीं होती। ये समझ के प्रदेश भेद को समझना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ इसमें हो सकता है अपने अभिप्राय में। वहाँ अंदर में कुछ अनर्थ नहीं होने वाला, अभिप्राय का अनर्थ है, वो मिथ्यात्व बनाता है और सम्यक को रोकता है। इसलिए ये प्रदेश भिन्न की चर्चा है, वो बार बार पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है और इतने तक कह देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री के कोई भी पर्याय शुद्ध हो उसका भी प्रदेश द्रव्य का प्रदेश से पृथक है, क्योंकि वो एक समय का है और त्रिकाली द्रव्य ध्रुव है, इसलिए प्रदेश भिन्नता सिद्ध होती है उसमें। वहाँ वो सिद्ध करना है जैसे असंख्य प्रदेशी आत्मा है, असंख्य प्रदेशी आत्मा है, उसमें कोई प्रदेश निकल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। वो असंख्य प्रदेशी ही रहता है, उसका असंख्य प्रदेश में कुछ कमी नहीं होती, वो असंख्य प्रदेशी ही रहता है। मगर जितना पर्याय का प्रदेश होता है, ऐसे असंख्य प्रदेशी आत्मा है ना, ऐसे ऐसे उत्पाद्य होता रहता है, उत्पाद्य ऐसे होता रहता है। ऊपर ऊपर माने ऐसे उत्पाद्य होता रहता है, उधर ही उत्पाद्य ही है, जहाँ द्रव्य है वहाँ ही पर्याय का उत्पाद्य होता है। तो ये पर्याय का उत्पाद हुआ तो प्रदेश भिन्न कर दिया, ऐसा कहने में आता है। वही क्षेत्र में है मगर वो उत्पाद हुआ नहीं तो उसको भिन्न कह दिया, प्रदेश भिन्नता के दी। वितरागता हुई उसको भी प्रदेश भिन्नता के दी। वितरागता उत्पाद में है, ध्रुव में नहीं है। प्रदेश ये है असंख्य प्रदेश, उत्पाद यहाँ से हुआ है, उसको कह दिया कि ये प्रदेश की भी भिन्नता द्रव्य की पर्याय की प्रदेश की भिन्नता है, ऐसा कहने में आता है। तो ये भी बात बहुत, ये अपना टाइम तो बहुत आगे चलता है, ये बहुत सी चर्चा इसमें होती है और मेरे को ऐसा भाव भी कहने का आ जाता है कि गुरुदेव ने कहा है उसको अपन थोड़ा देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। 50वीं गाथा का भी आखिरी में पूज्य गुरुदेव श्री ने आधार दे दिया था। बार बार 50वीं गाथा सर्वथा भिन्नता के लिए लेते हैं, 17-18 की गाथा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है इसलिए ले रहे हैं। 18, 19 और 20वां बोल पर गुणभिद को हटाने के लिए, पर्याय की भिन्नता बताने के लिए और पर्याय में अनुभूति कैसे होती है वो बताने के लिए ले रहे हैं। सब चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री की बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी जो अपनी ये अपन गाथा की शुरुआत अपना जो जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से अपन शुरू करते हैं। देखो ये 320 की गाथा जयसेन आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति टीका है। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद कयो, जाने ही कर्मोदय नीरजरा, बंध त्यों ही मोक्ष को। ये गाथा जो बता रही है जानना देखना अपना त्रिकाली द्रव्य का माने के स्वभावगत और स्वरूपस्थ स्वभाव है। पर्याय में जानने देखने की क्रिया होती रहती है, वो एक अलग प्रकार है, और त्रिकाली द्रव्य में जानन देखनहार है, वो एक उसका खुद का स्वभाव है। जहाँ भी कोई भी वस्तु हो, वो वस्तु में ज्ञान दर्शन गुण समाविष्ट हो, तो जहाँ ज्ञान होता है त्रिकाली द्रव्य में वहाँ जरूर जानना होता है, और जहाँ दर्शन होता है वहाँ जरूर देखना होता है। चाहे वो द्रव्य में हो, चाहे वो गुण रूप हो, चाहे वो पर्याय रूप हो, उसमें जानना देखना
स्वाभाविक त्रिकाली द्रव्य में होता है, गुणों में भी स्वाभाविक होता है, और पर्याय में क्रियाशील जानना देखना चलता रहता है। ऐसी एक यहाँ गाथा में पूरा जानन देखनहार तत्व को यहाँ बता रहे हैं कि त्रिकाली द्रव्य जो है वो अकारक है, अवेदक है, ऐसा शुद्ध ज्ञान है, वो अकर्ता और अभोक्ता और अवेदक ही परिपूर्ण रहता है। वो परिपूर्ण, वो खरेखर अपनी अनंत गुणों की संपत्ति लेके बैठा हुआ एक चैतन्य परमात्मा, ध्रुव अखंड परमात्मा, नित्य निरावरण नायक भाव, कुटस्थ परमात्मा, जिसको कुछ उसमें से कमी बेसी कभी नहीं होती, वो अघटित घाट होता है, माने कि वो टंकोत्कीर्ण होता है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये है कि ना तो कुछ उसमें घटता है, ना तो कुछ उसमें बढ़ता है। ऐसा टंकोत्कीर्ण परमात्मा जो है, वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा की चर्चा यहाँ जयसेन आचार्य भगवान ये त्रिकाली द्रव्य बताने के लिए ये पूरी ये 320वीं गाथा की रचना उसने कर दी है। उसमें जो अकारक अवेदकपना बताया, वो शुद्ध ज्ञान का त्रिकाली द्रव्य का अकारक अवेदकपना बताया। वो जो अज्ञानी जीव को पता चल गया कि मेरा स्वभाव ऐसा अकारक अवेदक है, ऐसा सम्यक प्रकार से उसने अहम करके ज्ञान में ज्ञेय बना के स्वरूप लीनता कर ली आचरण में, तो वो जीव शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हो जाता है। और वो जो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ तो वो आगे बढ़ते बढ़ते वो केवली हो जाता है। तो वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी जैसे त्रिकाली द्रव्य जाननहार देखनहार है, ऐसे शुद्ध ज्ञान परिणत जीव अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो नायक के साथ परिणति अभेद करके हुआ, वो भी शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी जानने देखने वाला रहता है। बाहर में विकल्पात्मक दशा में अस्थिरता जिन्हें राग की क्रिया चलती है, उसको भी माने कि अपने स्वरूप में रह के उसको पता होता है कि यहाँ बाहर ऐसा परिणमन चल रहा है। वो सब जानने देखने वाला शुद्ध ज्ञान परिणत रहता है। और केवली भी जानन देखनहार रहता है। वो कर्मोदय को जानता है, बंधमोक्ष को जानता है, सविपाक अविपाक निर्जरा सकाम अकाम निर्जरा को भी जानता है। ऐसा सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक ऐसा मेरा जो स्वभाव है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से मेरा स्वभाव शुद्ध उपादान भूत सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसी मेरी त्रिकारता है, ऐसी मेरी चैतन्यता है। वो मेरी चैतन्यता, मेरी त्रिकारता बंध मोक्ष के कारण और बंध मोक्ष के परिणाम से शून्य है, क्योंकि उसमें वो बंध मोक्ष रूप नहीं होता, इसलिए वो परिणाम से वो शून्य है। वो बंध मोक्ष नहीं करता, इसलिए वो परिणाम से वो शून्य रहता है। ऐसा एक चैतन्य परमात्मा, ऐसा एक त्रिकाली परमात्मा, उसको बताने के लिए जयसेन आचार्य देव ने ये गाथा लिख दी, क्योंकि वो तो निरंतर उसको देख रहे होते हैं। और देखते 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 कोई ऐसा विकल्प आ जाता है तो ऐसी गाथा की रचना हो जाती है। बहुत कम आचार्यों को शास्त्र लिखने का विकल्प आता है। नहीं तो मुनिराज जो होते हैं, वो तो मुनिराज अपने स्वरूप में ऐसे स्थित होते हैं कि उसको बाहर निकलने का विकल्प ही नहीं आता। मगर ये कोई अपने भाग्य से ये गाथाएँ लिखी गई तो उसका अपने को स्मरण करके अपना स्वरूप का भाव भाषण करके अनुभूति कैसे होती है, उसकी चर्चा वहाँ फिर उसने ये तीसरा पैराग्राफ में विशेष कह के कौन से भाव से अनुभूति होती है, कौन से भाव से मोक्ष होता है, और मोक्ष होने के पहले सम्यक दर्शन नान चारित्राणी ऐसा मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है, और मोक्ष मार्ग और मोक्ष के भाव कौन से है, और उसको जिसके आश्रय से होता है वो भाव कौन सा है। उसके लिए यहाँ ये जीव के 5 भाव की चर्चा उठाई। 5 भाव में जो चर्चा उठाई उसमें पर्याय रूप 4 भाव की चर्चा कह दी और एक द्रव्य रूप भाव की चर्चा कह दी। पर्याय रूप 4 भाव की चर्चा में औपसमिक, सायपसमिक, सायिक और औदैहिक भाव आ गए, और द्रव्य की जो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला जो त्रिकाली द्रव्य है, जो एक रूप अखंड नित्य वस्तु है, वो अविनाशी तत्व है, उसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है, उसको भी यहाँ सिद्ध कर दिया कि 4 पर्याय रूप भाव है, एक द्रव्य रूप भाव है। 4 पर्याय रूप भाव में औपसमिक भाव के 2 भेद, सायपसमिक के 18, सायिक के 9, औदैहिक के 21, ऐसे 50 भेद वाला पर्याय रूप भाव जो 4 भाव रूप है, वो पर्याय रूप भाव से ये त्रिकाली शुद्ध पारिणामिक भाव जो है, वो त्रिकाली द्रव्य का भाव है। वो भी पारिणामिक भाव वहाँ 3
जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व कह के वो जीव, उसमें भी पारिणामिक भाव में भी 3 भेद निकाल दिए। अपन ने कल शाम को जो चर्चा ली थी उसमें पर्याय के चारों भावों का स्पष्टीकरण, उसके सब भेद का भी स्पष्टीकरण करके अपन जीव ये पारिणामिक भाव में पहुंच गए थे। पारिणामिक भाव में 3 भाव जो पारिणामिक भाव के कहे गए, वो पारिणामिक भाव में एक जीवत्व, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व, ऐसा तीनों को पारिणामिक भाव कहा गया है। तो कि भव्यत्व और अभव्यत्व तो वो पर्यायगत योग्यताएं हैं, पर्याय अपेक्षित धर्म है, उसको पारिणामिक भाव में कैसे डाल दिया? क्योंकि वो पर्याय है और पर्याय तो सचमुच में या तो क्षयोपम भाव रूप हो, या तो क्षायिक भाव रूप हो, या तो औदयिक भाव रूप हो, या तो औपसमिक भाव रूप हो। मगर यहाँ ये इसको पारिणामिक भाव में ये भव्यत्व अभव्यत्व को कैसे डाल दिया? तो कि भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव जो यहाँ पारिणामिक भाव में डाला, उसमें उसकी पर्यायगत योग्यता अंदर में पड़ी है, वो पर्याय अपेक्षित धर्म बताना है। व्यक्त पर्याय की चर्चा 4 भाव में चली गई। ये पर्याय व्यक्त रूप नहीं है, मगर जो पर्याय व्यक्त होने वाली है उसकी पर्यायगत योग्यता यहाँ अपेक्षित भाव में पड़ी हुई है, उसको भव्यत्व और अभव्यत्व कहा जाता है। भव्यत्व रूप योग्यता ऐसी होती है कि वो जीव की योग्यता में भव्यता प्रकट होने के लायक योग्यता अंदर पड़ी है। प्रकट हो ही जाएगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने इस पर स्पष्ट किया था। अभी अपन ने भी वो प्रकरण आया तब चर्चा की थी कि बहुत से लोग जीव निगोद में पड़े हैं, वो निगोद में भवि जीव भी बहुत से पड़े हैं, वो भी को भी बाहर नहीं निकलने वाले हैं भवि जीव। तो भवि जीव बाहर निकलने नहीं वाले, उसको भी भवि कहा जाता है। उसका अर्थ ये है कि वहाँ पर्याय का योग्यता अपेक्षित धर्म है, वो सचमुच में भव्यत्व रूप पारिणामिक भाव कहा जाता है। वो व्यक्त होवे तो व्यक्त तो माने कि औपसमिक, सौपसमिक और क्षायिक भाव रूप होती है शुद्धता। मगर ये व्यक्त होने वाला भाव जो अंदर पड़ा है कि ये भाव है इसलिए व्यक्त हो सकता है, तो ऐसे भाव को यहाँ पर्यायगत योग्यता में भव्यत्व की योग्यता, माने कि भव्यत्व की शक्ति भी उसको बोली जाती है। भव्यत्व शक्ति रूप पारिणामिक भाव। तो भव्यत्व शक्ति रूप पारिणामिक भाव, तो वो शक्ति कहाँ रहती है? तो कि वो शक्ति है ने वो पर्यायगत अपेक्षित धर्म है, उसे योग्यता कहा जाता है। भव्यत्व शक्ति और भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति, मोक्ष हो गया तो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति हो गई। जो भव्यत्व शक्ति यहाँ थी वो भव्यत्व शक्ति व्यक्ति रूप हो गई, तो उसको भव्यत्व शक्ति की परिपूर्णता हो गई ऐसा कहा गया। तो फिर यहाँ भव्यत्व शक्ति रहती ही नहीं, क्योंकि वो योग्यता पूरी हो गई। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत चर्चा ली है, बहुत बार लेते हैं कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भव्यत्व को गुण कहा है, तो उसने गुण क्यों कहा होगा यहाँ वहाँ जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में? क्योंकि गुण कहने का आशय ऐसा था कि वहाँ पर्यायगत अपेक्षित धर्म है, वो पारिणामिक भाव बोला इसलिए उसको अपेक्षा से गुण कह दिया। सचमुच में वो गुण नहीं है, सचमुच में वो पर्यायगत योग्यता है। क्योंकि पर्यायगत योग्यता है वो पूर्ण हो जाती है, तब वो अंदर में फिर कुछ रहता नहीं, इसलिए उसको पर्याय अपेक्षित धर्म भव्यत्व की योग्यता कही जाती है। मगर वो है पारिणामिक भाव रूप। पारिणामिक भाव माने क्या? कि निरपेक्ष है। निरपेक्ष माने क्या? कि वो जो भव्यत्व की शक्ति पड़ी है उसको कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, वो निरपेक्ष होती है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव में डाला है। क्योंकि भव्यत्व की जो योग्यता अंदर में पर्याय अपेक्षित धर्म में पड़ी है उसको किसी ने बनाई नहीं है। इसको कोई बनाता तो सापेक्ष हो जाती, उसको किसी ने नहीं बनाई है। वो योग्यता स्वयं सिद्ध है, वो योग्यता स्वयं संचालित है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहा है। क्योंकि कोई भवि होता नहीं है अभवि होने के बाद में, इसलिए वो योग्यता भव्यत्व के अंदर पड़ी है, वो निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष है इसलिए उसको पारिणामिक में डाला है। पारिणामिक भाव का अर्थ निरपेक्षता होता है, तो वो पारिणामिक भाव को इसलिए भव्यत्व की योग्यता को पारिणामिक भाव में डाला है। ये योग्यता वाला प्रकरण बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। बहुत सी बार आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में सुनोगे योग्यता शब्द, बहुत सी बार आएगा। गुण में अंदर योग्यता पड़ी है ऐसा भी कहा जाता है। गुण में अंदर
भूतकाल की पर्याय की योग्यता है। गुण में अंदर भविष्य की शक्ति की व्यक्ति होने की भी योग्यता है। बाद में कहते हैं कि भव्यत्व शक्ति भी योग्यता रूप है। बाद में कहते हैं अभव्यत्व शक्ति भी योग्यता रूप है। बाद में कहते हैं कि प्रकट होती है उसको भी योग्यता कही जाती है। बाद में कहते हैं कि ये जीव की प्रकट होने की योग्यता ही नहीं है, उसको भी योग्यता में डाला जाता है। योग्यता का प्रकरण बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत प्रकरण बड़ा है। वो योग्यता नाम की एक बुक है, वो हमारे आदरणीय वजूभाई अजमेरा साहब थे, वहाँ यहाँ स्वाध्याय कराते थे राजकोट मंदिर में। बहुत साल पहले उसने और हमने मिलके ये योग्यता और पर्याय ऐसी एक बुक निकाली थी। पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का ही वचन और कुछ नहीं, गुरुदेव का ही यहाँ से जो बुकें बाहर निकलती है वो सब गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं निकलता है। पूज्य गुरुदेव श्री की बुकें ही बाहर हम निकालते हैं। गुरुदेव का अक्षरस प्रवचन, गुरुदेव का माने की संकलन, कि गुरुदेव की जो बात हो वही निकालती है। तो वो योग्यता वाली बुक थी, उसमें पूरा प्रकरण योग्यता का आया है। वो शायद नेट में होगी, नहीं होगी तो मैं राजेश भाई को कह के डलवा भी दूंगा। वो इतनी उसमें मार्मिकता है, इतनी चीज उसमें भरी हुई है कि वो योग्यता की बुक अगर पढ़ ले, उसका विचार कर लेने, तो भी पता चल जाता है कि योग्यता सचमुच क्या है। तो यहाँ जो ये भव्यत्व और अभव्यत्व को ये पर्यायगत योग्यता कहा, यहाँ जो उसको पारिणामिक भाव में डाला है वो सचमुच पर्यायगत अपेक्षित धर्म माने कि पर्यायगत योग्यता है, उसको भव्यत्व कहा जाता है। वो भव्यत्व की शक्ति पड़ी है, उसका नाम योग्यता है। भव्यत्व की शक्ति व्यक्त हो जाती है तो वो भव्यत्व की शक्ति की व्यक्ति हो गई, उसको योग्यता प्रकट हो गई, ऐसा कहने में आता है, उसका नाम भव्यत्व कहा जाता है। ये एक बात है, क्योंकि वो पारिणामिक भाव में इसलिए डाला कि वो भव्यत्व की योग्यता किसी ने बनाई नहीं। जो जो जीव है, जो जो जीव विद्यमान है जगत में, जितने भी जीव है, उसकी योग्यताएं अंदर में पर्याय अपेक्षित धर्म योग्यता रूप प्रथम से बना हुआ है, कोई बना नहीं सकता उसको। वो भी सचमुच में पर्याय की योग्यता रूप जो पारिणामिक छेपना है वो नित्य वस्तु है। पर्याय की योग्यता रूप पारिणामिक पना वो नित्य वस्तु है, मगर वो पर्याय की योग्यतागत पारिणामिक है। वो ऐसा नहीं है कि वो पारिणामिक का इसलिए उसमें से पर्याय प्रकट होती है, ऐसा पारिणामिक नहीं है। वो कहने की आशय नहीं है, ऐसा मत समझना। मगर वो तत्समय की योग्यतागत ऐसी पर्याय की अंदर में ऐसी संज्ञा पर्याय नाम की पड़ी है, पर्याय की योग्यतागत शक्ति पड़ी है, भव्यत्व शक्ति, उसको यहाँ पर्याय को भव्यत्व कहा गया। दूसरी बात आई अभव्यत्व। अभव्यत्व माने कि उसका जो अंदर पर्याय अपेक्षित धर्म है वो अभव्यत्व पने क्यों है कि उसमें पर्याय में मोक्ष प्रकट होने की अंदर में अभव्यत्व नाम की माने कि पर्याय की अयोग्यता है। वो अयोग्यता है कि वो उसको मोक्ष होने वाला नहीं है, मोक्ष होने वाला नहीं है, सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको नियम से मोक्ष होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् राजचंद्र जी ने 15 भव लिखा है। एक भव्यामृत नाम का पुस्तक है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि हो जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव में मोक्ष हो जाता है। और वो एक जो चर्चा संग्रह नाम का पुस्तक आया है, चर्चा संग्रह, डोनरमल जी का शिष्य है ब्रह्मचारी रायमल जी, उसने निकाला है। उसमें तो ऐसा एक प्रकरण आ गया, बहुत लोगों को पता होगा, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ ये बात, बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ ये भरत क्षेत्र में, ये पंचम काल में जो जीवों की राशि है उसमें से 123 जीव ऐसे है, 123 1 2 3 123 जीव ऐसे है कि वो जीव यहाँ से एकावतारी पुरुष होंगे ना, एकावतारी पुरुष, उससे भी आगे उसका मोक्ष हो जाएगा। 123 जीव है, 123 जीव, श्रीमद जी एकावतारी है, उससे आगे उसका मोक्ष होने वाला है। सोगानी जी एकावतारी पुरुष है, उससे पहले 123 जीव का मोक्ष होने वाला है। ऐसे 123 जीव 1 2 3 123 जीव ये भरत क्षेत्र में पंचम काल में विद्यमान है।
ये 2500 साल चले गए, बाकी के जितने भी काल है उसमें ये 123 जीव है, वो उसका मोक्ष एकावतारी से पहले होने वाला है। वो क्या प्रकरण है कि वो सीधा, मगर शर्त उसमें एक है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शर्त है कि वो शर्त मंजूर नहीं हो सकती किसी को। ऐसा होता है, ऐसे गुरुदेव मिले, ऐसे धर्मात्मा पुरुष मिले, और हम ये शर्त को कैसे मंजूर करें? यहां से उसको मिथ्यात्व लेके जाना पड़ेगा, यहां से उसको मिथ्यात्व लेके जाना पड़ेगा। अगर संकित हो गया तो वो भाई वो स्वर्ग में चला जाएगा, अगर मिथ्यात्व रहा तो सीधा विदेह में जाएगा, यहां से सीधा यहां से महाविदेह में जाएगा, वहां तीर्थंकर भगवान की देशना सुनेगा और वहां से उसका मोक्ष हो जाएगा। एक अवतारी से भी नजदीक वाला जीव है 123 जीव, ये पंचम काल में है। वो क्या बताता है? भव्यत्व शक्ति पड़ी है अंदर। वो भव्यत्व शक्ति बनाई नहीं किसी ने, वो भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति जब उसका काल पकता है कालादि लब्धि के वश, वो आएगा प्रकरण भी, कालादि लब्धि के वश, तो वो योग्यता प्रकट हो जाती है। उसको बोला जाता है कि भव्यत्व शक्ति थी, उसकी व्यक्ति हो गई। ऐसा ये प्रकरण है। इसलिए अपने को देख लेना, 123 में रहना है कि पहले माने कि सम्यक दर्शन करके आगे चले जाना है। सम्यक दर्शन करेंगे ने तो एक भव स्वर्ग का हो जाएगा, बाद में मनुष्य होकर मोक्ष पे चले जाएंगे। जितने अपने आचार्य यहाँ हुए ने, कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, पद्म प्रबलधारी देव, ये सब एक अवतारी है, सब एक अवतारी है। यहाँ से वहाँ स्वर्ग में गए, वहाँ से मनुष्य गति, मनुष्य बहु प्राप्त करके मोक्ष में चले जाएंगे, सब एक अवतारी जीव है। तो ऐसी ये भव्यत्व की चर्चा है। अभव्यत्वपना भी किसी ने बनाया नहीं है, वो बना हुआ है जीव का प्रथम से ही। कल या परसों बोला था कि प्रथम से ही सब निश्चित है। एक प्रवचन सार की 32 नंबर की गाथा है, आपको बता देता जाता हूं, आप देख लेना, वो सब गाथा है। 100 प्रवचन सार की 32 नंबर की गाथा है, 32 नंबर की। उसमें एक वो पूज्य भाई श्री लालचंद भाई बार बार बोलते रहते हैं, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा, उसके प्रवचन में आता रहता है, ये तो कोहिनूर का हीरा आया, ये तो कोहिनूर का हीरा आया। ये 32 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कोहिनूर का हीरा डाला है। इसमें ऐसा लिखा है, प्रवचन सार गाथा नंबर 32, आप पढ़ लेना। प्रथम से ही, कब से? प्रथम से ही। प्रथम से माने जब से जीव है तब से है। प्रथम से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप से, समस्त ज्ञेयाकार रूप से जीव का ज्ञान परिणमित हो गया है। क्या बोला? प्रथम से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप से जीव का ज्ञान परिणमित हो गया है। उसमें कुछ नया आकारांतर प्रकारांतर होने वाला नहीं है, प्रथम से ही निश्चित हो गया है सब ज्ञान। कुछ फेरफार नहीं हो सकता, कुछ उसमें ज्यादा पुरुषार्थ कर ले तो मोक्ष नजीक आ जाए, तो कि ज्यादा पुरुषार्थ करने की योग्यता होगी तो ही होगा, वो पर्यायगत योग्यता में चला जाता है। जब तक पुरुषार्थ की योग्यता नहीं होगी तब ज्यादा पुरुषार्थ नहीं उपड़ेगा। योग्यता के अधीन पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ के अधीन योग्यता नहीं है। सभी समवाय स्वतंत्र होने पर भी ये समकार्य होता है, सब, उसका भी स्वकाल इसका भी स्वकाल, ऐसा स्वरूप है। तो प्रथम से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप से ज्ञान परिणम गया है, माने कि जब से आत्मा है तब से उसका ज्ञान अनंत काल तक का प्रथम से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो गया है। नया आकारांतर प्रकारांतर परिणमन होने वाला नहीं है। इसलिए सब योग्यता प्रथम से ही अंदर में पड़ी हुई है, कोई नई योग्यता नहीं बनती है। जो अंदर है वो बाहर आ जाती है और व्यय होकर अंदर फिर चली जाती है, व्यय बाहर आ जाती है, व्यय होकर फिर अंदर चली जाती है। ये पूरा योग्यता का प्रकरण बहुत मार्मिक और गंभीर है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि ये भव्यत्व और अभव्यत्व जो है वो पर्यायगत योग्यताएं हैं, और ये उसमें जो जीवत्व डाला है वो जीवत्व में भी सचमुच में शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व, ऐसा दो भेद आता है उसमें। जो अशुद्ध जीवत्व है
वो अशुद्ध जीवत्व और भव्यत्व और अभव्यत्व तीनों को एक कोटि में डालते हैं। उसको अशुद्ध पारिणामिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध पारिणामिक संज्ञा नाम पड़ती है उसकी। वो अशुद्ध जीवत्व में चला जाता है। पारिणामिक पढ़ा के तीन बोला है ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो भव्यत्व अभव्यत्व पर्यायगत योग्यता, और जीवत्व में जो दो भेद निकाले जीवत्व के कि अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व 10 प्राण रूप जो जिंदा रहता है 10 प्राण से, उसको अशुद्ध जीवत्व बोला जाता है। शुद्ध जीवत्व माने के अपने चैतन्य प्राण से जीता है, वो शुद्ध जीवत्व है। इसलिए ये 5 भाव में 4 भाव पर्याय रूप और 1 भाव द्रव्य रूप, वो 5 भाव प्रमाण ज्ञान का विषय। उसमें 4 भाव पर्याय रूप, 1 भाव द्रव्य रूप, वो भी प्रमाण हो गया। उसमें से एक जीवत्व निकाला पर्यायों को बात करके, वो पारिणामिक में 3 भेद, वो पारिणामिक भाव भी प्रमाण रूप। वो पारिणामिक में 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें से भव्यत्व अभव्यत्व पर्यायगत योग्यता करके निकाल दिया, अभी रह गया जीवत्व। तो जीवत्व भी प्रमाण का विषय। वो जीवत्व भी 2 भेद, एक अशुद्ध जीवत्व, एक शुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व 10 प्राण रूप जीता है वो। शुद्ध जीवत्व त्रिकाल चैतन्य परमात्मा। आत्मा कितना अंदर गहराई में पड़ा हुआ है। कल बोला था कि गुफा में है, अभी महल में नहीं पहुंचा। ये शुद्ध जीवत्व है ने, वो अपना महल है अनंत गुणों वाला। वो महल में पहुंचने के लिए ये सबको बात करके सब में बात बाकी करके जो आखिरी में बचता है वो शुद्ध जीवत्व है। और प्रथम से ही देखो तो वो शुद्ध जीवत्व है, ये कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसा स्वरूप है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीवों मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें। ऐसी मंगल।